मुगलों को गए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट को पूछना पड़ेगा हमारा। तो क्यों नहीं बना रही? या आप लोग तो यहाँ के रहने वाले हो ना, तो आप लोग आवाज़ उठाओ। हम तो काम करने वाले, भाड़ा मारने वाले हैं, ये तो नहीं, आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी भैया, हमें अपने हक के लिए उठाना पड़ता है। कल भी यहाँ के लोग सोए पड़े थे और आज भी यहाँ के लोग सोए हुए हैं। तो दोस्तों वहाँ से हम उठे, वहाँ नॉनवेज था मेन्यू में, तो वहाँ से उठने के बाद में हम गए बाहर, लोगों से पूछा कि क्या यहाँ पे वैष्णव खाना कुछ मिलेगा। तो उन्होंने एक जगह का नाम बताया हमें, और गली से अंदर जाके और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हम गए और वहाँ पे हमें बिठाया गया। और वहाँ पे फिर दाल और चावल हमने लिया, क्योंकि विदाउट ऑनियन गार्लिक वही था जो हमें मिला था खाने के लिए। दाल भी जली हुई थी और उस दिन के बाद से मैंने वहाँ पे दाल नहीं खाया। दाल का टेस्ट ऐसा था, तो आप समझ सकते हो कि दाल खाना भी मैंने छोड़ दिया। वहाँ पे दाल अच्छी नहीं थी, किसी तरह से खाया और वहाँ पे सरवाइव किया। उसके बाद वहाँ से खाना खा के निकले और फिर भैया हमें ऑटो वाले लेके गए इधर उधर के मंदिर, जिसमें से 2 मंदिर तो मुझे ठीक लगे, जहाँ पे हमारे गणपति जी विराजमान थे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, बहुत प्यारे से सुंदर से बड़े गणपति जी। उसके बाद हम आए छोटे गणपति जी के दर्शन करने। चलिए चलते हैं, आप भी कीजिए मेरे साथ दर्शन। छोटे गणेश, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। उसके बाद हमें लेके आया गया इस मंदिर में, जो अभी आप देख रहे हैं। ये कभी श्री कृष्ण जी का मंदिर हुआ करता था, बहुत भव्य। आज भी ये कृष्ण जी के मंदिर के नाम से ही जाना जाता है वहाँ पे। परंतु ये मंदिर बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, खंडहर है। यहाँ पे अंदर में कोई भी प्रतिमा नहीं है। जहाँ पे विग्रह था कृष्ण जी का, कभी रहा होगा, तो वहाँ पे वो गेट बंद है और वहाँ पे कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ ना, तो इस मंदिर में आके मुझे बहुत ही दुख हुआ। दोस्तों लोग यहाँ पे ना फ़ोटो शूट कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, पर मुझे जो है ना अंदर से इतनी तकलीफ़ हो रही थी क्षतिग्रस्त मंदिर को देख के। जो मुग़ल आक्रांता थे ना, उनकी मानसिक स्थिति इस मंदिर को देख के पता चलती है। एक एक चीज़ को, हाथी के सूंड से लेके और जितनी भी नक्काशियाँ की हुई थी ना मंदिर के ऊपर दीवारों पे, उन नक्काशियों तक को नहीं छोड़ा। हर चीज़ को मतलब क्षतिग्रस्त किया गया। ये सब देख के ना मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मैं बता नहीं सकती अपने दिल की वो उस तकलीफ़ को मैं दिखा नहीं सकती। मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई वहाँ जाके। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी वर्षों बीत गए मुग़लों को यहाँ से गए हुए, पर अभी भी हमारी जो ये विरासत है, इसका पुनरुद्धार क्यों नहीं हो रहा? क्यों हमारी गवर्नमेंट है, वो क्यों हमें ये दिखाना चाहती है कि देखो कभी मुग़लों ने मंदिरों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, हमारे जो देवी देवता हैं उनके जो मूर्तियां हैं उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया और म्यूज़ियम बना के रखा गया है। धिक्कार है हम पे, हम सनातनियों पे धिक्कार है इस बात के लिए। म्यूज़ियम में रखा गया है संभाल के, दिखाने के लिए कि देखो मुग़लों ने ऐसे राज किया था और ऐसे हमारे देवी देवताओं का जो है मूर्ति खंडित की गई थी और ऐसे हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था। वो हमें आज तक दिखाने के लिए म्यूज़ियम बना के रखा गया है। शर्म आती है मुझे। चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, इतने वर्षों बीत गए और अब तक ये जो मंदिर क्षतिग्रस्त रखा गया और यहाँ पे टूरिस्ट को दिखाया जाता है कि देखिए यहाँ पे मुग़लों का जब आक्रमण हुआ था तो इस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया था। नहीं, मूर्ति तो लग रही है मुझे, लेकिन लगा था मुझे कि यहाँ पे मूर्ति है, पर मूर्ति नहीं थी। वो विग्रह की जगह खाली पड़ी हुई थी। मोबाइल ऑन करके देखा, बहुत ध्यान से देखा, कुछ नहीं था, वो जगह खाली थी। फिर हम लोग आगे बढ़ गए। हाँ वो चोटी पे ना मंदिर नज़र आ रही, हाँ, हो सकता है।
श्री कृष्णा मंदिर बोल के ऑटो वाले भैया लाए तो सही हमें यहाँ पे, बट यहाँ पे कहीं पर कोई मूर्ति नहीं है कृष्ण जी की। अंदर जो उनका एक जहाँ मूर्ति का स्थान रहा होगा कभी, वहाँ पे मूर्ति नहीं है अभी, और मंदिर बहुत जर्जर हालत में है, बहुत ज़्यादा। ऑटो वाले भैया जो हमें लेके आए हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि किसी ज़माने में ना यहाँ पे कृष्णा बाज़ार लगता था। ये सारी जो छोटी छोटी दुकान, ये जो गुफाएं टाइप की है, इसमें बाज़ार लगा करता था कभी। जहाँ जहाँ पे भी गई हूँ ना मैं, जहाँ जहाँ ऑटो वाले भैया लेके गए हैं, सब जगह अंदर कुछ भी नहीं है। एक गणेश जी का मंदिर था, जो छोटे गणेश बड़े गणेश, वहाँ पे गणेश जी दिखे, बट अभी कृष्णा मंदिर में गए तो वहाँ पे कृष्ण जी नहीं है। अभी लक्ष्मी माता मंदिर में लेके आए भैया, मैंने पूछा कि भैया अंदर कुछ है, तो बोल रहे हैं कि नहीं अंदर कुछ नहीं है, मुगलों का आक्रमण हुआ था तो सब तोड़ दिया गया, बस बाहर से ही आप जो देखो वही मंदिर है। तो मैंने भैया से पूछा, भैया इसको तो काफ़ी टाइम हो गया मुगलों को गए हुए, भैया मुगलों को गए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है? हम गवर्नमेंट को पूछना पड़ेगा ना हमारा। तो क्यों नहीं बना रही? या आप लोग तो यहाँ के रहने वाले हो ना, तो आप लोग आवाज़ उठाओ। हम तो काम करने भाड़ा मारने वाले हैं, ये तो सब नहीं, आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी भैया, हमें अपने हक के लिए उठाना पड़ता है आवाज़, सही बात है ना। तो यहाँ पे किसी भी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जहाँ पे भी कृष्णा मंदिर, म्यूजियम में नहीं मैडम, टूटे वाला सभी ना फोटो खींचने वाला है सिर्फ यहाँ पे। हाँ, तो नहीं तो गवर्नमेंट, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पे? इतना टाइम हो गया, कोई भी गवर्नमेंट हो तो यहाँ के मंदिरों का उद्धार करना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत दुख हो रहा है ये सब चीज़ देख के ना। फाइनली गणपति जी के दर्शन करने के बाद हमें नरसिंह जी देखने को मिले, और फिर नरसिम्हा भगवान के दर्शन करने के बाद हमने शिवलिंग के दर्शन किए। क्यों नहीं उन निशानियों को मिटा देते हो आप, जो कभी हमारे साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को, हमारी जो पूजनीय है, आराध्य है, उनकी मूर्तियों को तोड़ के, और ये दिखाया गया कि देखो सनातनियों तुम्हारे साथ हमने क्या किया। और आज भी हमें वो दिखाया जाता है, आखिर क्यों? और सबसे बड़ी बात तो मैं टूरिस्ट के लिए बोलना चाहूँगी कि टूरिस्ट अगर वहाँ पे जाना बंद कर दें तो शायद फिर से जितने भी यहाँ पे मंदिर टूटे फूटे पड़े हैं, इन जगह का पुनर्निर्माण हो, अगर हम जाना बंद कर दें। वीरभद्र, हाँ, तो वीरभद्र प्रकट हुए थे। शिवलिंग के दर्शन करने के बाद फिर हम आगे बढ़े और फिर हमने किए वीरभद्र जी के दर्शन। वीरभद्र वो जो साक्षात शिव हैं। जी अंडरग्राउंड भी जाना था ना हमें? अभी आगे अच्छा, ये कहाँ है फिर? अभी बता तो रहे थे कि कितने 11 रुद्रों में से एक दक्ष का जो सिर काटा गया था, वो कहते हैं वही वीरभद्र का ये मंदिर है। और ये मुगलों ने तोड़ रखा है सब कुछ। तो अगर हम जाना बंद कर दें तो मुझे लगता है कि फिर ऐसी जगह पे कौन जाएगा जहाँ पे हमारे देवी देवता है ही नहीं, उस मंदिर में हम जाके करते क्या हैं। और ये हमारे मंदिर की दशा। और यहाँ के लोग जो है ना सिर्फ गोल्ड बनाने में रह गए, तब भी और अब भी। लानत है हम पे, हम सनातनियों पे। भाई अब की ऐसा कोई मौका आ गया ना, मैं अपना तो कह रही हूँ 2-4 को तो मार के ही मरूंगी मैं, कसम से। ये है अंडरग्राउंड शिव मंदिर। अब देखते हैं ये कितना खंडित है। तो सीढ़ियाँ थी। ये है शिव मंदिर। यहाँ पे भी नंदी जी खंडित हैं। यहाँ पे भी नंदी जी को खंडित किया हुआ है। बड़ी में मछली भी है, अंदर ध्यान से चलना। अभी देखी थी मैंने। बहुत सारी मछलियाँ हैं। ये रही मम्मा, देखो कितनी मछलियाँ हैं। ये देखो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गिरा मत गिरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, निकलने की जगह किधर से? उधर से अंदर जाना है, एक से बाहर जाना है। एक साइड दो, अंदर कर दिया अंदर आना होगा। इधर से भी जाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब ये मछली देख लेती हर हर महादेव। तो भोले बाबा के दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकले और फिर हमें ऑटो वाले भैया लेके गए बोटिंग के लिए तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो यहाँ से हम निकले, बहुत भीड़ थी यहाँ पे, कुछ भी ऐसा मुझे लगा नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ शिवलिंग दिखे मुझे पत्थर पे, तो वो मुझे अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लगी मुझे, कुछ स्पिरिचुअल कुछ आपको मिल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ माँ के जो तुंगभद्रा नदी हैं इनके दर्शन किए और बस उनको प्रणाम किया और फिर वहाँ से थोड़ी देर वहाँ पे बैठे और वहाँ से फिर निकल गए हम। यहाँ लोग वोटिंग के लिए आते हैं। हम्पी में ये जगह फेमस है, बट मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा फेमस वाला। और वो ऑटो वाले भैया यहाँ पे लेके आए कि यहाँ पे वोटिंग करते हैं, घूम लो आप लोग। यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं, पर मुझे नहीं पसंद। मुझे तो बस वही पसंद है जहाँ पे थोड़ा मंदिर हो, पूजा पाठ हो, स्पिरिचुअल कुछ फील हो ऐसा। पर यहाँ पे कुछ ऐसा फील नहीं है। एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, बस ऐसे ही। तो आई डोंट लाइक। पता नहीं क्या देख के लोग यहाँ पे आते हैं, क्या देख के आते हैं। यहाँ पे इतनी भीड़, इतना रश। जो गुफा से निकले तो ऐसा लग रहा था जैसे कितने सारे लोग, बच्चे बड़े। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे लग नहीं रहा जिसको देखने के लिए यहाँ पे आया जाए। मुझे तो नहीं अच्छी लग रही ये जगह। बाकी ठीक है, ऑटो वाले भैया लाए हैं तो मैंने सोचा कि शूट कर दूँ इस जगह को भी। हम्पी की गुफाएं। और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ एक मुझे मिली जो बहुत अद्भुत लग रहा है, बहुत सुंदर शिवलिंग। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। और एक यहाँ पे भी है बना हुआ। इस जगह पे मुझे बस एक यही चीज़ लगा कि हाँ कुछ है यहाँ पे। लेट के कोई प्रणाम कर रहे हैं। ओके, हाँ, इधर से दंड प्रणाम किया हुआ, मतलब लेट के जैसे प्रणाम करते हैं ना, तो वो प्रणाम किया हुआ है। पंचशीली इसी को बोलते हैं शायद, पंचशीली। और एक हाथ उधर है, देखो चप्पल जूते लेके मत जाओ उधर, यहीं से ले लो। एक उधर है एक इधर है। नंदी जी भी है। हाँ, और यहाँ पे बस मेरे लिए एक ये चीज़ लगा, नंदेश्वर और भोले बाबा, शिवलिंग। 3 जगह मुझे यहाँ शिवलिंग दिखाई दिए, जहाँ पे एक जगह कोई दंड प्रणाम करते हुए 2 हाथ बने हुए हैं दोनों तरफ से। बाकी ये झील देखने के लिए लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये नदी है और नदी का नाम है तुंगभद्रा। रामायण में भी। हाँ, रामायण में भी इस नदी का वर्णन है। और ये शिवलिंग लोगों को पता भी नहीं है, और शिवलिंग पे पैर डाल डाल के लोग जा रहे हैं। मैं बताऊँ तो प्रणाम है
तुंगभद्रा नदी को, जहाँ श्री राम जी ने अपने चरण रखे होंगे कभी और श्री राम जी ने स्पर्श किया होगा इस जल को। चलिए फिर चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से।